अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला, क्योंकि अब आपके पास वक्त ही वक्त होगा। शायद ही पाकिस्तान में कोई काम बचे। उसकी वजह यह है कि आज की तारीख़ में, आज जुमेरात है और आज की तारीख़ में डॉलर इकट्ठा 18 रुपये बढ़ा है। जी हाँ नाज़रीन, बुध से डॉलर के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ था, तो डॉलर ने 18 रुपये की छलांग लगाई है। डॉलर इस वक्त 185 रुपये का मिल रहा है और 100, ये मैं आपको इंटरनेट बैंक का रेट बता रहा हूँ, इंटर बैंक रेट बता रहा हूँ। अगर आप ओपन मार्केट में लेने जाते हैं, और अक्सर लोग ओपन मार्केट में ही लेने जाते हैं, तो कम से कम भी इस वक्त 300 रुपये का डॉलर आपको मिल रहा है। आप कहेंगे यार ठीक है, डॉलर बढ़ गया, हमें इससे क्या। दोस्तों, अब जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ आगे, कि महंगाई का कितना बड़ा तूफान आने वाला है। ये तूफान ही जक्खड़ होगा। जक्खड़ जो होता है ना, सब कुछ उड़ा के ले जाता है, सब कुछ अपने साथ ले जाता है, ये वो वाला जक्खड़ आने जा रहा है महंगाई का नाज़रीन। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि 18 रुपये इजाफे के साथ पाकिस्तान पे मजमूई कर्जा कितना बढ़ गया आपको पता है। आपने हिसाब खुद लगा लेना है। जब 1 रुपया डॉलर बढ़ता है, 1 रुपया डॉलर बढ़ता है, पाकिस्तान पे कर्जों का बोझ 130 अरब रुपया बढ़ जाता है। 1 रुपया बढ़ने से, 18 रुपये बढ़ने से कितना बड़ा होगा आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और वो कर्जों का बोझ हुकूमत ने उतना ही उतारना। हुकूमत के पास पैसे कहाँ से हैं? किसी भी हुकूमत के पास नहीं होते। वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी, आप पे टैक्स का बोझ बढ़ाएगी, आपसे निकालेगी और फिर जाके कर्ज अदा करेगी। ये काम होने जा रहा है। अभी मेरे सामने इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। वजह क्या हुई? आप लोग ये सोच रहे होंगे ना, यार अचानक बैठे बैठे क्या हो गया, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, वजह क्या बनी इसकी? नाज़रीन, इसकी 2 वजूहात हैं जो बताई जा रही हैं। एक वजह यह बताई जा रही है कि चूंकि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा होना था उसमें ताख़ीर हो गई है, लिहाजा खुद ब खुद रेट बढ़ गया। एक तो ये है, BBC इसको रिपोर्ट कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ उसने उसकी वजह जो तलाश की है। असल हम अक्सर सोचते हैं यार ये होता कौन है, ये कौन है भाई बेवकूफ़ इंसान जो बैठे बैठे डॉलर को बढ़ा देता है? कौन है, कौन ये इंसान आखिर? तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि होता क्या है। नाज़रीन, इसकी वजह एक बुनियादी डेफिनेटली यही है कि IMF से मुआहदा नहीं हो पा रहा। लेकिन IMF का एक शर्त भी है। IMF ये नहीं कह रहा कि डॉलर को बढ़ाओ। IMF की शर्त यह है कि ग्रे मार्केट में जो डॉलर का रेट है, अपना रेट वही रखो। अब आप सर पकड़ के बैठ गए होंगे, ग्रे मार्केट क्या होती है? नाज़रीन, BBC इसको जिस तरह रिपोर्ट कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। BBC कहता है कि एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी जफर बराचा के मुताबिक डॉलर के भाव में इजाफा IMF की उस शर्त के मुताबिक हो रहा है जिसके तहत ये आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान में डॉलर का वही रेट चाहता है जिस पर अफगान ट्रेड हो रही है। हमारी पाकिस्तान से बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड होती है अफगानिस्तान में, ठीक है जी। अफगानिस्तान में जो डॉलर जा रहा है हमारा, वो जा रहा है तकरीबन 300 के करीब। में आप हिसाब पता कर लें, किसी से पूछ लें आप। 300 के करीब हम अफगानिस्तान में डॉलर ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। ये अफगान ट्रेड हो रही है। यानी ग्रे मार्केट में डॉलर की वो असल कीमत जिस पर इसकी खरीदो फरोख्त हो रही है। इसकी वजाहत करते हुए जफर बराचा ने कहा कि जो आज हुआ इसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF ने जो नई शराइत लगाई हैं, इसमें एक बड़ी शर्त यह है कि अफगानिस्तान के साथ जिस रेट पर डॉलर की ट्रेड हो रही है उसके मुताबिक डॉलर का रेट तय किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में IMF ने कहा है कि जो ग्रे मार्केट का रेट है वही दरअसल ओपन मार्केट है। डॉलर का वही रेट होना चाहिए जो ग्रे मार्केट का है। ठीक है जनाब, अब हुआ। अब वो भी ये कह रहे हैं कि ओपन मार्केट में उस वक्त रेट था 290, इंटर बैंक में था 263, अब इंटर बैंक में हो चुका है 285, तो ओपन मार्केट में 300 से ऊपर जा चुकी है बात, और डॉलर मिल भी नहीं रहा। अब इसकी वजह एक और भी है, लोगों ने बड़े पैमाने पे डॉलर ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है। लोग इस वक्त डरे हुए हैं ना। अब आते हैं नुकसानात की तरफ। एक नुकसान जो ये होगा, देखो जो कोई बंदा बैरून मुल्क बैठा इन्वेस्ट कर रहा है ना, हमारे मुल्क में एक जो अच्छी चीज़ थी वो क्या थी? वो ये थी, हमारे मुल्क में ना लेबर सस्ती थी बहुत। जैसे इंडिया में लेबर सस्ती थी, चाइना में लेबर सस्ती है। तो हुआ ये कि बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर आके इंडस्ट्रीज़ लगाई, उन्होंने यहाँ पर आके सरमायाकारी की। लेबर सस्ती होने की वजह से हमारे जो लॉज हैं, कवानीन हैं, वो इतने कुछ सख्त नहीं है। टैक्स लॉ सख्त नहीं है इतने, और बड़ी ऐसी सहूलियात थी जो पाकिस्तान में मैसर थी, कहीं और मैसर नहीं थी। अब उनका जो पैसा है, उन्होंने तो भेजे डॉलर वहाँ से, वो यहाँ पर आके कन्वर्ट हो गए
रुपीज़ में। अब उनका पैसा बैठे बैठे कम हो गया। फ़र्ज़ करें उसने अगर $1 लाख भेजा था तो वो तो कम हो गया, उसकी वैल्यू नहीं रही ना उस पैसे की। अब अगर वो पैसा उससे भेजा था तब था वो $1 लाख, आज अगर वो वही $1 लाख दोबारा ख़रीदना चाहता है अपना पैसा निकाल के, तो वो उसको 3 लाख रुपए का मिलेगा। ठीक है, मतलब पहले आपको $1000 में 1 लाख मिल जाते थे, फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो अब उसको 3 लाख में $1000 मिलेगा। तो ये मुश्किल उसको आन पड़ी हुई है। एक दूसरा क्या होने जा रहा है, दूसरा ये होने जा रहा है, अब सरमायाकारी निकल आई। अब सरमायाकार ने अपने पैसे वापस ले लिए या फिर मज़ीद सरमाया करने से इनकार कर दिया। इंडस्ट्रीज हो गई बंद, बेरोज़गारी उरूज पे। दूसरा क्या, डायरेक्ट हिट किया इसने आपकी पेट्रोल प्राइसेस को डायरेक्टली। बाकी किसी चीज़ दाल सब्जी को डायरेक्टली हिट नहीं करता। आपकी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी, आपकी बिजली जो है वो आपकी फ्यूल पे चल रही है, फ्यूल पे बन रही है, बिजली बढ़ी। जब ये दोनों चीज़ें बढ़ी तो किसी भी चीज़ को मंगवाने की या उसको बनाने की कॉस्ट में इजाफा हो गया, उसकी जो कीमत है उसमें इजाफा हो गया। जब वो इजाफा हो गया तो हर चीज़ महंगी हो गई। 31.5 ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार है। जिस वक्त आपके मुल्क में 27% की इन्फ्लेशन या 27% महंगाई थी आपके मुल्क में, कागजी हुकूमती कागज़ों में, उस वक्त माहिर मईशत बताते थे कि असल में महंगाई 45% है, 45%। और अब अगर हुकूमती कागज़ों में 31.5% महंगाई है तो समझिए हकीकत में कितना होगा। ये 50 या 60 के करीब जिस वक्त आपकी महंगाई की शरह जा रही है, इस वक्त जा रही है। अभी ये डॉलर 18 रुपये बढ़ा है, इससे मज़ीद कितनी महंगाई होगी मुझे नहीं पता। ये मेरे लिए बड़े ख़तरे की बात। 2022 की रिपोर्ट आपको बताता हूँ, ओवरसीज़ के इदारे की रिपोर्ट है कि 8 लाख 8.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए थे। और ये पढ़े लिखे पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी जिन पे इन्वेस्ट किया गया था, ये वो पाकिस्तानी थे जो मुल्क छोड़कर चले गए थे। क्योंकि इस बात का उनको अंदाज़ा हो गया कि अगर वो डॉलर में या किसी भी स्टेबल करेंसी में पैसे नहीं कमा रहे तो फिर यहाँ पे उनके लिए सिर्फ भूख है, नंगे और कुछ नहीं है। आज आप देखें, मैं हूँ कोई भी और, हमारी आमदनी में इजाफा नहीं हुआ लेकिन हम बैठे बैठे गरीब हो रहे हैं। हमारे लिए अब मुश्किल हो रहा है, सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। पहले लोग सेव करने के लिए पैसा कमाते थे, सेव कर लेते थे, अब वो सर्वाइव कर रहे हैं। अब ये सर्वाइवल की जंग है नाज़रीन, जो लोगों को लड़ना पड़ रही है। मैं कोशिश करूँगा इससे मज़ीद भी आपको अपडेट देता रहूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।